जी भाई, सुना है कोई वीडियो आपको आजकल बहुत तंग कर रही है। जी, सोशल मीडिया रात में को बहुत नींद वायरल नहीं हुई है। आती, अरे बद इंसान है आप। क्यों, कौन सी वीडियो भाई? फिर वो रानीपुर का केस जो एक बच्ची का उसकी उम्र आपको अंदाजा है? वो 10 साल की बच्ची है। और कहते हैं पता नहीं कब से वो खिदमत में दे दी गई थी पीर, मुबैना तौर पे जो पीर है, असद शाह। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी वीडियो है। उसको अगर तफसील में ना मीडिया बयान कर रहा है, पुलिस को समझ नहीं आ रही, बहुत मुश्किल हो रही है। और अदलिया जो मेरे ख्याल से निज़ाम इंसाफ, जो आलमी निज़ाम इंसाफ का मयार है, उसमें 140वें नंबर पर है। उसकी समझ का तो अंदाज़ा आप लगा ही सकते हैं। वीडियो कुछ यूँ है, मामला कुछ यूँ है कि 10 साल की बच्ची किसी घर में मुलाजमा थी और वो तशद्दुद से हलाक हो गई। और पुलिस को सोशल मीडिया पे केस उठा था। उसके बाद पुलिस ने कोई पता नहीं एसपी एसएसपी है कौन है, उन्होंने बड़ा क्रेडिट लिया कि उन्होंने मुकदमा दर्ज कर लिया है। क्या आला मुकदमा दर्ज किया, क्या आला गिरफ्तारियां की, वो तो खैर सबके सामने है। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी वीडियो है। एक 10 साल की बच्ची जिसका नाम रिजवाना है, और वो एक फातिमा। कमरे, सॉरी फातिमा, रिजवाना तो वो जज वाला केस है। फातिमा बच्ची का नाम है। और वो एक कमरे में सिर्फ शलवार पहनी हुई है, नीम बरहना हालत उसको आप कह सकते हैं। उसमें वो बच्ची है और तड़प रही है पेट पे हाथ रख के। और तड़पते तड़पते उसने पतले आसमान की तरफ देखा है, फिर हाथ आगे पीछे उठाया और वही हाथ फिर जमीन पे आ गया और वो बच्ची दम तोड़ गई। हम बहुत बाहिम्मत कौम है, बड़ा जी हमारे अंदर जज्बा है, और बड़े एहसासात हैं दुनिया के लिए। कभी फ़लस्तीन के लिए रोते हैं हम, कभी कश्मीर के लिए रोते हैं। अपनी बच्चियों के लिए कब रोएंगे, बच्चों के लिए कब रोएंगे, हमें नहीं पता। हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं मिनहाज साहब, वो कहते हैं कि पाकिस्तान, मुझसे वैसी अंताक्षरी खेल रहे थे क्योंकि मुझे बहुत आदत है ना बातें करने की। कह रहे हैं यार इस पाकिस्तान का, इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला क्या है? मैंने कहा फलाना फलाना फलाना। उन्होंने बोला इस वक्त सबसे, हमारे मुल्क का सबसे बड़ा मसला बच्चों के साथ बदफेली और तशद्दुद, जो वाकयात हो रहे हैं। और बिल्कुल वो सही कह रहे हैं। आप यकीन कीजिए, ये अच्छा ये वीडियो है। और उसी नींद मरना हालत में बच्ची वो मर गई। और उसी बच्ची के बिल्कुल पास एक बिस्तर पर नींद भराना शख्स, कुर्ता नहीं पहना था, सिर्फ शलवार और गालिबन पहना हुआ शख्स, जो मुबैना तौर पर जो वीडियो में नजर आ रहा है वो पीर असद शाह है। अब ये तो तहकीक में पता लगेगा कि वो है कौन, लेकिन बज़ाहिर बात यही है, हवेली उसी की है। हवेली, दरबार, क्या कहेंगे उसका, तख्त, वो उसका है। उसकी बेटी, उसकी बेगम हिना शाह, वो कमरे में दाखिल होती है अपनी मुलाजमा के साथ, निशानदेही करती है कि बच्ची को कुछ हो रहा है। मीनवाइल बच्ची मर जाती है। वो ये शोर सुन के जो पीर असद शाह है वो खड़ा होता है अपने बिस्तर से, जो बेहोश मदहोश लागर सो रहा था। वो उठता है, बच्ची को देखता है और उसको समझ नहीं आता। बच्ची का हाथ उठाता है और उसको जब समझ में आता है कि शायद नब्ज चलना बंद हो गई, वो तो छोड़ देता है। यकीन करो कोई कुत्ता बिल्ली भी मर रहा है ना तो लोग ऐसे नहीं छोड़ेंगे, यार लाश है, थोड़ा ख्याल करना, वो छोड़ देता है। उसकी बेइज्जती का अंदाजा आप लगा सकते हैं। ये टोटल केस है। पुलिस को ये केस टेकअप करना चाहिए था, और पुलिस ने इसको क्या शानदार टेकअप किया। वो जो खातून है हिना शाह, उनको पहले ही अबूरी ज़मानत मिल गई हमारी अदालत से। और मेरे ख्याल से कल आखिरी दिन था उसका अबूरी ज़मानत का। 24 तारीख को है, लास्ट डे था। 23 से 24 को लास्ट डे था। अब हिम्मत अभी भी नहीं हुई पुलिस की। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, शहरी रहमान साहिबा, रजा रजा रब्बानी साहब, ये बहुत मोतबर चेहरे हैं। इनके सूबा सिंध में खैरपुर में, ये रानीपुर है, यहाँ पर ये वाक़या पेश आया। और कहा जा रहा है कहा खूब जा, बची हैं। हाँ कितने मजे की बात है ना। कितना बड़ा ये झापड़ है, चमाड़ भी छोटी चीज है, कितना बड़ा झापड़ है, अपनी थप्पड़ तफसील है निकाली है। हमारे माशरे पर, हमारे सिस्टम पर, हमारे इदारों पर जो चाइल्ड प्रोटेक्शन की बात करते हैं। कहाँ है चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी? सोशल जब ये मीडिया। खबर जब ये खबर आ गई है चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी के, आप सोशल मीडिया पेज देंगे, ऐसा लगता है बहुत गम है इनको सिंध में बच्चों पर जो जुल्म हो रहा है, या उसके लिए बड़ा काम कर रहे हैं। हो सकता है कोई काम कर भी रहे हो, लेकिन इतनी वाज़ेह खबर कि उस हवेली में, उस कैद खाने में अभी भी अंडर एज बच्चियां, जिनकी उम्र मुबैना तौर पे 8-10 साल से लेकर 20 साल तक की है, वो वहां पर खादमाओं के तौर पे काम कर रही हैं। हिना शाह साहिबा जो भी हैं, अगर वो अक्यूज हैं तो उनको गिरफ्तार कोई करेगा? किसी के बाप में हिम्मत है? नहीं कर सकता।
क्यों? उनकी क्यों भाई, वो पीर असद शाह की इज्जत है। वो जो बच्ची थी असल में तो मुजरिम वो थी, वो गरीब थी, ये उसका जुर्म था। उसके माँ बाप ब्रेन वॉश्ड थे, किस वजह से उसकी खिदमत में देकर गए। ये तो बहुत छोटी बात हो जाती है कि अब सिर्फ चंद पैसों के लिए दे गए होंगे, कुछ पता नहीं है भाई किसी सेटलमेंट के चक्कर में वहां छोड़ गए हो। क्या हो रहा था उस बच्ची के साथ, वो बच्ची पेट पे हाथ रख के क्यों चीख रही थी, किसी को पता है? किसी भी नॉर्मल इंसान को जो थोड़ा बहुत बायोलॉजी समझता हो उसको अंदाजा हो जाएगा कि उस बच्ची के साथ बदफेली हुई थी। किसी में हिम्मत है वो बात करेगा? मीडिया, मीडिया जो हुकूमतें गिरा देता है, उस मीडिया की इतनी हिम्मत नहीं है। उस रिपोर्टर को तो बेचारे छोड़े, उसको फील्ड पे काम करना होता है। उस मीडिया की इतनी हिम्मत नहीं है। आपको कुछ होगा, कोई खांसी बुखार वगैरह होगा तो आप क्या करेंगे? मेडिकल रिपोर्ट करवाएंगे ताकि कंफर्म हो ना। मेडिकल रिपोर्ट उस बच्ची की आई, उस बच्ची की जिसको आप जिंदगी में ये माशरे का एक बज़ाहिर बहुत मुअज़्ज़ज़ और दीनदार शख्स इस्तेमाल मुबैना तौर पे कर रहा था अपने जिस्मानी लज्जत के लिए, एक 10 साल की बच्ची को उसने उसको जान से मार दिया। वो बच्ची जब कब्र में उतर गई, उस पुलिस की कोताही की वजह से, जिसने पोस्टमार्टम नहीं करवाया, जिसने कोई मेडिकल टेस्ट नहीं करवाया, वो बच्चे नहीं लड़े, वो माँ बाप नहीं लड़े अपनी बेटी के लिए। उस बच्ची को जब दफना दिया तो इस सोशल मीडिया के एक्शन के बाद अदालत से इजाजत ले गए, कब्र कुशाई की गई। कब्र कुशाई के बाद मेडिकल रिपोर्ट आई, उसके बाद मजबूरी देखें आप मीडिया चैंपियन की, उस पे खबर चल रही है कि इस बच्ची के साथ फिर भी जिस्मानी तशद्दुद पे लगे हुए हैं, जिस्मानी तशद्दुद पे लगे हुए हैं। बता ये रहे हैं कि इस बच्ची के साथ खदशा है कि जी जिनसी ज्यादती हुई है। भाई कौन सी मेडिकल रिपोर्ट है जो आपके बुखार के बाद जब आप मलेरिया का टेस्ट करवाओ तो वो मेडिकल रिपोर्ट भी बताए कि खदशा है तो फिर उसके बाद आप कहाँ जाएंगे? खुदा के पास जाएंगे पूछने। तो खैर, आप मीडिया की हिम्मत का, मीडिया की ये हिम्मत है या बददियानती है? ये इतने आजाद है, बहुत ताकतवर है, अपने मफाद के लिए, अपने पसंद नापसंद के लिए, अपने सिलेक्शन के लिए बहुत आजाद है। अब वो उस बच्ची की मेडिकल रिपोर्ट नहीं चला रहे, मेडिकल रिपोर्ट नहीं चला रहे और उसके बारे में कंफर्म नहीं कर रहे कि इस बच्ची के साथ वो बंदा, वो बदनीयत शख्स अपने सेक्सुअल प्लेजर की वजह से वो उसको यूज कर रहा था। और मीडिया की एक और बदयानती आप देखें, इससे पहले भी एक पंजाब के एक मदरसे का एक वाकया पेश आया था, जब एक उस्ताद ने अपने एक शागिर्द के साथ ऐसी हरकत की थी, उसके साथ भी मुफ्ती लगा हुआ था। तो मीडिया ने क्या किया, जब उसका केस चलना शुरू हुआ, वीडियो आ चुकी थी, सही है, उस बेचारे तालिब इल्म के साथ जब ये वाकया हुआ तो मीडिया ने उसके साथ मुफ्ती के से मुलजिम लगा दिया। ऐसे ही इस पीर असद शाह के साथ से नाम से पीर हटा के मुलजिम लगा दिया गया। भाई आप कैमोफ्लेज ऐसे लोगों को क्यों बचाते हो? मैं ये नहीं कहता कि हर दीनदार शख्स ऐसा है, ये तो बिल्कुल गलत बात है, ऐसा नहीं है। लेकिन जो लोग दीन की आड़ लेके अपने काम कर रहे हैं, अपने मजे कर रहे हैं, उनको तो एक्सपोज करो, लोगों को बताओ कि भाई सिर्फ ये जमानत नहीं होती कि कोई पीर है, कोई मुफ्ती है तो वो आपको छोड़ देगा। अपने बच्चों की हिफाजत करो। ये नाम हटा के जो मीडिया में बददियानती फैलाई जा रही है, और उस चीज, अच्छा उसके आगे से पीर भी हट गया, उसके आगे से मुफ्ती हट गया। आप जुल्म देखो, उस 10 साल की बच्ची के आगे आज भी कम सिन घरेलू मुलाजमा लोग अपनी बच्ची को कहते हैं मेरी गुलाबो, मेरी प्यारी, मेरी परी, मेरी जान है, मेरी बच्ची क्या बनेगी बड़े होके? हमारे यहाँ मीडिया में इस कौम की, एक इस मिल्लत की एक बच्ची को जिसके साथ आपने इतनी बदफेली की, 10 साल की बच्ची, बच्ची कब्र में उतर गई, उसके बाद आप लगा रहे हो कम सिन घरेलू मुलाजमा फातिमा है, रानीपुर केस। तजलील है एक बच्ची की, और ये असल में देखी जाए तो आपकी तजलील है। आप यकीन करो, अच्छा आज से पहले भी ऐसे वाकयात होते थे भाई आज से पहले सोशल मीडिया पे बहुत पहले ले जाता हूँ मैं वाकया सोशल और मीडिया में, रिसेंटली बताता हूँ, बहुत पहले ले जाता हूँ। 99 में एक शख्स, इसके ऊपर मूवी भी बनी है, जावेद इकबाल। वैसे जावेद इकबाल नाम आए तो नैब चेयरमैन सरफा याद आ जाते हैं, तो साबिक नैब चेयरमैन, लेकिन जावेद इकबाल 1999 उसने उस वक्त के एक बहुत बड़े सहाफ़ती इदारे के दफ्तर में कॉल की, उनके एडिटर थे ख़ावनीन हाशमी साहब, शायद उनको कॉल गई कि मैं जावेद इकबाल अलबन गिरफ्तारी देना चाहता था। उसके बाद वो बिल्डिंग घेर ली गई, पता नहीं कहते हैं कोई रेंजर्स ने घेर ली थी, वो आया, उसने गिरफ्तारी दी। उस शख्स ने 100 बच्चों के साथ बदफेली की और फिर उनको कत्ल कर दिया। वो शख्स खुद आया गिरफ्तारी देने, आप फिर भी नहीं पकड़ सके।
उसके बाद 99 में उसने गिरफ्तारी दी थी, उसके साथ एक दो बंदे और थे। इन दो लोगों को सज़ा हुई थी और 2001 में उसके खबर ये आई थी कि उसने जेल में ही कोट लखपत में था शायद, वो सही तरह याद नहीं है, तो वहाँ पर उसने खुदकुशी कर ली है। अब खुदकुशी थी या क्या था मामला, बहरहाल वो एग्जैक्टली आप स्टडी क्यों नहीं करते भाई, आप स्टडी क्यों नहीं करते? ज़ैनब कत्ल केस, उसके अक्यूज को, इमरान को आपने फांसी दे दी, बहुत अच्छी बात है, अगर कानून के हिसाब से ये सजा है फांसी दे दें। अच्छा, उस वक्त कुछ लोग खड़े हो गए, नहीं जी संसार करें फलाना करें, ये वो लोग हैं जो मामले को निमटने नहीं देना चाहते। आपको पता कानून संसार करेगा नहीं, सिंपल फांसी होने दो ना भाई, आप चीजों में पख क्यों डालते हो? अब इस केस में तो ये जो बच्ची का केस है रानीपुर में, इसमें भी एक पख है, पख समझती हो? गधा गाड़ी के साथ एक छोटा गधा बना हुआ होता है, सही है, वो चलने में हमेशा दुश्वारी पैदा कर रहा होता है, लेकिन क्योंकि उसको ट्रेन करना होता है ना, तो मालिक उसको लगा के रखता है। तो इस केस में भी एक पख है जो असद शाह को बचाएगी। मैं आपको बताता हूँ क्या है, जो मेरे मुंह में खाक, ऐसा फैसला ना हो, लेकिन होगा क्या है बार हम बता रहे ना, वो ज़ैनब कत्ल केस, उसके अक्यूज को पकड़ते तो सही भाई, कि उससे पूछते तो सही उसने किया क्यों, स्टडी तो करते ताकि आगे माँ बाप को हम चौकन्ना कर सकें, बच्चों को अलर्ट कर सकें, नहीं कर सके। इस केस में पख क्या है, इस केस में पुलिस ने माशाल्लाह बड़ी महारत से, हमारी पुलिस, और मजे की बात बताऊं, आज हम क्या 25 तारीख है ना, 25 तारीख है, कल या आज, हाँ कल 24 को मुरीदों के झमघटे से मिलवाया गया है पीर असद शाह को जेल में, और वो पीर के जो मुरीद हैं वो कह रहे हैं कि जी हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। उसकी ट्रांसलेशन बहुत से चैनल्स पे चल रही है, हिम्मत कर रहा है थोड़ा थोड़ा टीवी भी अपने मिजाज से हटके, बाकी सियासी बातों से हटके भी, इन चीज़ों पे भी थोड़ी बहुत वक्त दे रहा है, हिम्मत कर रहा है। तो वो ये नौबत ये है, उस डीआईजी शायद जावेद जसकानी साहब थे, डीआईजी हैं शायद, तो उनका बयान ये आया था कि पुलिस बगैर प्रेशर के इस केस में काम करेगी, इन्वेस्टिगेट करेगी। इन्वेस्टिगेट खाक करोगे आपका एसएचओ मिलवा कैसे रहा है? इन्वेस्टिगेशन, आप तो फैसिलिटेशन कर रहे हैं। और जो पख लगाई गई है, उस एक डिस्पेंसर की पख लगाई गई है कि वो बच्ची का इलाज करने आता था। जिस दिन ये पीर असद शाह पकड़ा गया है, उस दिन ये पख लगाई गई कि एक डिस्पेंसर है, उसने खुद ये बयान दिया था, चंद छोटे चैनल्स पे चला था कि एक पीर असद शाह ने बयान दिया था कि डिस्पेंसर है, मुझसे इलाज कराते थे, बच्ची की तबीयत खराब है, इसी वजह से मर गई। अब डीएनए टेस्ट हुआ उस बच्ची के साथ, जिनसी तशद्दुद साबित हो गया, डीएनए टेस्ट किया गया कि जी पीर असद शाह का डीएनए टेस्ट करें। अब क्योंकि बचाना है, तो 2-3 लोगों का पख लगाई गई, इंक्लूडिंग दैट डिस्पेंसर, कि अब आप देख लीजिएगा फैसला यही आएगा, ये डिस्पेंसर जो थोड़ी देर के लिए आता था, इसने असल में ये काम किया है। तो फिर भी भाई तो सबसे बड़ा जुर्म, सबसे सबसे बड़ा जुर्म कि एक बच्ची को आपने काम पे कैसे रखा। इसके माँ बाप को अगर आप जवाबदेह नहीं कर सकते, कानून कोई ऐसा नहीं है, एटलीस्ट स्टेट इसको अपनी तहवील में लेती। कहाँ है चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी? वो जाके बाकी बच्चियों को बाजियाब कराने के लिए मसरूफ है कहीं और, मसरूफ है कहीं और। तो भाई हमारा कोई इशू नहीं है ना इसमें। अगर वो चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी के लोग कहीं दीगर तकरीबात में मसरूफ हैं और वो नहीं जा सकते पुलिस के साथ, और पुलिस भी कोई इंटरेस्ट नहीं ले रही सिवाय मुरीदों के मिलवाने के, इन्वेस्टिगेशन कोई नहीं है, वो तो बच्ची को दफना दिया। पता नहीं बच्ची ने खुदा को जाके शिकायत की होगी कि तेरे बंदों ने ऐसा किया, तो किसी के दिल में डाला, सोशल मीडिया पे चली गई, और वो बच्ची मेरे ख्याल से अल्लाह के पास इंतजार करती रह जाएगी, और इंसाफ नहीं मिलेगा। अमेरिका में 1970s में 100 लोगों का ऐसा इंटरव्यू हुआ था जिन्होंने किसी न किसी सूरत में बच्चों के साथ बदफेली या खुदा न खास्ता उन पर तशद्दुद, इस तरह के जराइम का मर्तकिब हुए थे। 100 लोगों का ऐसी स्टडी के लिए इंटरव्यू किया गया, और उसमें जो एक फिलहाल जो काबिल जिक्र बात है, बहुत लंबा चौड़ा इंटरव्यू था, रिसर्च थी, काबिल जिक्र बात ये थी कि उसमें हर तरह के लोग थे, उसमें नौकरी पेशा भी था, उसमें बिजनेसमैन भी था, उसमें साइंस से इंटरेस्ट रखने वाले लोग भी थे, उसमें आर्ट से इंटरेस्ट रखने वाले लोग भी थे, उसमें फैमिली के लोग भी थे, उसमें अबैंडन लोग भी थे, उसमें यानी कि बेघर लोग जो होते हैं, और इसी तरीके से अधेड़ उम्र लोग भी थे और नौजवान भी थे, और कुछ बहुत ही यंग लड़के भी थे। तो भाई ये कोई तफरीक नहीं है। मैं ये कहता हूँ कि जो जैसा है उसको वैसा बताओ। मैं कुछ अर्सा पहले किसी, मतलब मुनासिब नहीं होगा इस जगह उस प्लेटफॉर्म का नाम लेना, वहाँ बैठे हुए थे बहुत, एक बड़ा बहुत सीनियर डॉक्टर, बहुत सरकारी अहदेदार भी हैं वो, एक बड़े अस्पताल के कराची के, वो वहाँ पर आने में थोड़ा लेट हो गया, तो हमने उनसे दरियाफ्त किया कि भाई मसला क्या था। उन्होंने बोला यार केस आया हुआ था, 13-14 साल की बच्ची, जहनी माजूर है बेचारी, डाउन सिंड्रोम का शिकार थी, और वो
प्रेग्नेंट हो चुकी है और उसकी माँ उसका वो हमल गिरवाने लाई हुई थी। और बहुत बड़ी अफसोस की बात ये थी कि उसका हमल ठहराने वाला इस दुनिया का किसी भी बच्ची के लिए जो सबसे काबिल भरोसा और प्यार के काबिल जो रिश्ता हो सकता है, उसके ज़रिए वो हमल ठहरा था। इससे बड़ी हैबतनाक क्या बात होगी। 2005 का मुझे एक वाक़या याद है, जियो टीवी पे हमला हुआ था 2005 में, उलझन सुलझन हिना ख्वाजा बयात का एक प्रोग्राम आता था 2005 या 6 की बात है। उसमें कोरंगी में कोई केस हुआ था बहन भाई का मुबैना सेक्सुअल रिलेशन पर। उसको सिर्फ नशर करने पे जियो टीवी पे हमला हो गया था। मेरे सामने की बात है, उस वक्त फ्रंटियर कांस्टेबलरी वाले तैनात होते थे सिक्योरिटी पे। तो उनमें से एक ने हिम्मत की थी तो थोड़ा बहुत वो हमला रुक गया, वरना वो मेज़ानाइन फ्लोर तक सब तोड़ के चले गए। हमारे लगता है अगर ऐसे और उस वक्त के वजीर दाखिला रऊफ सिद्दीकी एमक्यूएम के जो हैं वो आए थे, मुझे अच्छी तरह याद है। उन्होंने आके एक बेचारे मुहाफिज सिक्योरिटी गार्ड कंपनी के बंदे को पकड़ा कर तुम्हारी वजह से हमला हुआ नहीं, कि तुम लोगों ने ख्याल नहीं किया। अगर ऐसे इश्यूज हम लोग लाते हैं, मीडिया पर लाते हैं या कहीं लाते हैं, वो हमें अलर्ट करते हैं, हमें सीखने को मिलता है। तो ये नहीं कि कैसे अलर्ट करते हैं यार, हम अभी खराबी की तरफ चले जाएंगे। लोगों को लगता है भाई ना यार आपने ये नहीं होना नहीं चाहते हम अलर्ट। हम अपने बच्चों के मामले में अलर्ट नहीं होना चाहते, दूसरों की अपनी कौम वोम की बात कहाँ से आ गई। सोहेला ब्रेबरमैन बरतानवी वजीर दाखिला ने अप्रैल 2000 इसी साल के अप्रैल में एक बयान दिया था कि सफ़ेद फार्म जो कम उम्र बच्ची हैं उनके खिलाफ जो ग्रुपिंग केसेस और इस तरह के जो मामला होते हैं, जो भी सेक्सुअल अब्यूज़ होता है, यंग सफ़ेद फार्म जो बच्चियाँ हैं, नौजवान सफ़ेद फार्म जो बच्चियाँ हैं, उनके साथ जो मामला होते हैं उसमें एक हिस्सा पाकिस्तानी निषाद मर्दों का भी है, पाकिस्तानी ओरिजिन जो मर्द होते हैं उनका भी है, यानी कि पाकिस्तानियों के बेस पर बहुत बड़ा है। तो इसको इल्ज़ाम तस्वुर कर लिया हमने, हमारे यहाँ से हमारे मुख्तलिफ तबकों से इसके खिलाफ बात उठनी शुरू हो गई, यहाँ तक कि हमारी वजारत खारजा की तरफ से इसकी मजम्मत की गई इस बयान की। अरे भाई मजम्मत करो, साथ में ना तुम लोगों ने जावेद इकबाल केस को स्टडी किया, ना उसके बाद जो किसी दूसरे को उसको स्टडी किया, ना तुमने ज़ैनब केस के मुजरिम को तुमने स्टडी किया। सही है, सही। अब इस केस का तुम्हें बता दिया, इस केस का तुम्हें बता दिया, ये फैसला आएगा। अब आप मेरे दिमाग में कि जो बाकी बच्चियां वो मौजूद हैं उनके भी टेस्ट किए जाएंगे। बच्चियां, उन बच्चियों वो मरी नहीं ना, नहीं जो मरी नहीं ना, वो उनको मसला नहीं है भाई, उनको निकालेगा कौन? चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी। कोई भी इस पिटारे में हाथ नहीं डालना चाहता, सबके अपने सियासी मफाद। बाकी बच्चियां उनके किसी के माँ बाप सामने नहीं आए क्या आएंगे? ज़ैनब जो बच्ची थी कसूर वाली, उसके बच्चे, उसके माँ बाप सैकड़ों किलोमीटर दूर उम्र में गए हुए थे उस बच्ची के साथ। जब ये वाक़या हुआ था 2 दिन बाद वो कूड़े के ड्रम से मिली थी उसकी लाश। तो हमारे माँ बाप नहीं करते भाई, नहीं करते, कैसे करेंगे? उनका इंटरेस्ट ही नहीं है। आप और उसके बाद मैंने देखा, और आप हैरान होंगे, 2017 का केस है शायद, और पीटीआई ने इसको सियासी तौर पे नून लीग के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश की थी। कसूर में उनके कुछ लोग गए भी थे, उसके बाद पीटीआई को 4 साल मिले ऐसे वाक़यात के रुके। बस हम सियासी तौर पे चीज़ें यूज़ करते हैं ऐसे सीरियस मामलात को भी। 99 से ये वाक़यात हुए और यार बताओ, आप एक सामने बात वो बताओ, खुद आया अपनी गिरफ्तारी हम तो करने। मजहबी तरह से लोगों को इस पे टारगेट करते हैं, सही है, जो बिल्कुल गलत है। मैंने एक बता दिया जो एक बड़े ही पॉश इलाके, कराची के पॉश इलाके का एक वाक़या था, सही है, उसका तो किसी मजहबी तबके से ताल्लुक नहीं था भाई, वो तो बज़ाहिर बहुत मॉड स्पॉट लोग थे, लोगों के घर में ऐसी चीज़ें हुई होती हैं। और आप सबको छोड़ो, अभी हमारे यहाँ बच्चे, देखो मैं किसी की नीयत पे शक नहीं कर रहा, बहुत मोतबर इंसान है हमारे निगरान वज़ीर आज़म साहब, लेकिन उनको भी समझना चाहिए, उनका एक एक हाथ का मूव, ज़बान से निकली हुई एक एक बात ट्रिकल डाउन इफेक्ट है उसका मुआशरे पे, क्योंकि लोग फॉलो करते हैं कि यार अगर इनको इस चीज़ की लिबर्टी है तो हमें भी होगी। जब उन्होंने वजारत उज़्मा अपनी जो भी केयर टेकर गवर्नमेंट की संभाली है, उसके 2-3 दिन बाद वो किसी डेंटिस्ट के पास गए, वहाँ की एक वीडियो उन्होंने शेयर की, उसमें 8-9 साल 7 साल की बच्ची है। मैं शक नहीं कर रहा, देखो हम सब बच्चियों वाले हैं, मैं किसी की नीयत पे शक नहीं कर रहा, लेकिन मैं किसी के बच्चे के साथ कैसे तस्वीर बनवा रहा हूँ, वीडियो बनवा रहा हूँ, वो वीडियो आप लगा के देख लो उनकी। मैं बता रहा हूँ, 10 दफ़ा बोल रहा हूँ, मुझे नीयत पे शक नहीं है, बहुत मोतबर शरीफ आदमी है, लेकिन भाई थोड़ा सा अपने आप को इस बारे में एजुकेट कर लें कि हमें बच्चियों को हैंडल कैसे करना है। जिस तरह उसे खड़े में वो किसी तरीके से भी मुनासिब नहीं है किसी ऐसे माशरे में जहाँ ये मसाइल इतने हैं। वो इतना ही समझ लें कि भाई वो तो अच्छे आदमी है, लेकिन इसके इफेक्ट्स नीचे तक आते हैं, लोग इन चीज़ों की लिबर्टी लेते हैं, वो फिर नॉर्म्स बन जाते हैं और फिर बच्चियां हरास होती हैं। हमारे यहाँ नहीं सिखाया जाता कि बच्चों, हमारे बच्चे और बच्चियों को ही ये समझ नहीं दी जाती कि बैड टच, या अगर बच्ची नहीं चाहती इसको कोई मिले टच करे या आप
मतलब ये नहीं कि कोई बाहर से बंदा आ रहा है, कोई अपने घर में फैमिली में भी बच्ची नहीं जाती कि टच करे, ठीक है, लेकिन हम कहते हैं नहीं 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 नहीं, साथ आओ साथ आओ साथ आओ, पिक्चर हमारे माशरे में यही चीज़ है, नहीं नहीं आओ साथ आओ साथ आओ। बच्ची कंफर्टेबल नहीं है, ये बच्चा भी नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ बच्ची को तो छोड़, बात की बात है, बच्चों को भी नहीं छोड़ा जाता। हाँ सबसे ऐसे वाक़यात आजकल तो लग रहा है बच्चे ज्यादा, पंजाब में तो स्टडी आई है क्योंकि हमारे इस यहाँ कहते पिछले हैं ना 2-3 साल में बच्चे ज्यादा शिकार हुए हैं। कि हमारे यहाँ मतलब ये कहा डार्क वेब जाता है वगैरह क्या है? कहा जाता है कि ना ड्रेसिंग सबसे बड़ी वजह है हाँ इस चीज़ अब की। ड्रेसिंग वाली बात, अब आप देखो कराची में कुछ सीसीटीवी आई हैं 1.5-2 महीने में, कोरंगी में सीन हुआ है और एक जगह और और वो सीन हुआ ख़वातीन था, अबाए में थी। और क्या कहते हैं पंजाब में बड़े सीन हुए हैं, और गुलिस्तान जौहर का एक सीन। इन तमाम केसेस में लड़कियां अबाए में हैं, उनको गलत जगह पे हाथ लगाते हुए, एक में मॉड स्कॉट लड़का है, एक में एक बारिश आदमी, और एक में कोई अधेड़ उम्र मोटा सा आदमी है। सही है, हर तरह के लोग इन्वॉल्व हैं, पुलिस बिजी है। पुलिस, आप चले जाओ किसी नाके पे रिक्शे वालों के अंदर रुक रुक के, जिन्होंने कैंट स्टेशन में ट्रेन पकड़नी होती है, उनकी जल्दी का फायदा उठाते हुए 100 दो 50 दो इसमें लगी हुई है। भाई जब आप अपना काम ही नहीं तो करोगे, मेरे हिसाब ना से माँ बाप अपना काम कर रहे हैं, ना फिर माँ सिस्टम बाप अपना को ही काम कर रहे चाहिए कि अपने बच्चों की हैं। सेफ्टी माँ के बाप लिए को खुद क्या करें चाहिए, ये माँ काम। बाप बस समझ अब लें। जैसे ये मैं कहूँ कि अभी आप फातिमा बात कत्ल कंट्रोल, केस में इतने बच्चे पैदा करो ना जितने संभाल सकते हो, आप यकीन करो। खैर बोलो। अब ये जो बच्ची फातिमा केस है, सबसे बड़ा कसूर तो उस बच्ची का ही है कि वो इस माशरे में पैदा हुई, ठीक है, और उस बच्ची को सेंस नहीं थी, उसके माँ बाप ने सेंस नहीं डाली उसके अंदर कि भाई जो चीज़ तुम नहीं करना चाह रही वो मत करो, ठीक है, मतलब अपने लिए आवाज़ तो उठाओ, ठीक है। मुशर्रफ दौर में आपको बताऊं, मुशर्रफ दौर में कराची में ना पुलिस के लड़के बहुत भर्ती हुए थे, हमारे भी कुछ दोस्त भर्ती हुए, और कांस्टेबल से लेके एएसआई तक। हमारा एक दोस्त भर्ती हुआ, और वो रंगरूटी के दौर में ना, जब ईद वगैरह ईद आती थी तो मार्केटों में ना इनकी ड्यूटियां लग जाती थी। 2004 की भर्ती था वो, 2006 या 5 की बात बता रहा हूँ। रमज़ान थे, छोटी ईद आने वाली थी, लियाकताबाद सुपरमार्केट पे नीचे सराफा बाजार है, खवातीन का रश होता है। उसने बोला, वो खुद बड़ा कमीना है, बड़ा जॉली किस्म का है हमारा दोस्त, लेकिन वो वासा हो गया है बताते हुए, कह रहा है यार अशर, वो ये सईदाबाद ट्रेनिंग सेंटर में तो उनकी ड्यूटियां लगी थी लियाकताबाद में, कह रहा है यार हमने अफ्तार से पहले इतना रश होता था, तो कह रहा है हमारी ड्यूटी, हमें पता लगा कि मर्द सराफा मार्केट में नीचे जो औरतों की जगह है ना वहाँ घुस गए कुछ मर्द, कह रहा है ये रूटीन होती थी। कह रहा है यार रोजाना हम 4 से 5 मर्दों को निकालते थे वहां से बुद्धि से पकड़ के, और कह रहा है यार हम उनको पकड़ते थे, हमें घिन आती थी, अक्सर गीले हुए होते थे। ये हालत है, ये ठरक की इंतहा है। सही है, तो ये रियलिटी चेक कोई नहीं देगा, लगे लिपटे ढके छुपे अल्फाजों में जब आप काम करोगे ना, हकीकत तंगी है तो उसका जिक्र भी खुल के होना चाहिए ताकि वो मामला हल हो। हम तो वाकयात भूल जाते हैं, लड़कियों औरतों को नंगा परेड कराए गए सिर्फ अपने जाती तनाज़ात सेटल करने के लिए, कितने वाकयात हुए। खैर इस केस का मैंने आपको समहाउ कंक्लूजन बता दिया है। वो बच्ची खुदा के पास शिकायत तो उसने की है, खुदा इंसाफ भी करेगा, लेकिन ऐसी बाकी बच्चियों को बचाने के लिए क्या इंतजाम करेंगे? कुछ नहीं है, कोई भी कुछ नहीं करे, कुछ भी नहीं, किस्मत से बच गया तो बच गया। खैर उम्मीद अच्छे की करनी चाहिए, माँ बाप को खुदा करे माँ बाप बर्थ कंट्रोल का सोचें, और इतने बच्चे पैदा करें जितने वो बर्दाश्त कर सकते हैं कि उनको देखा जा सके, माशी तौर पे भी, समाजी तौर पे भी, और तरबियत के लिहाज से भी, और अपने बच्चों का खुद ख्याल रखें, किसी की खिदमतों में देके ना जाएं, और लोगों को भी चाहिए कि मतलब ये देखें, ये तो पीए साहब थे हमारे यहाँ, क्या मॉड स्क्वाड खवातीन नहीं रखती अंडर एज बच्चियों को काम पे? क्या कराची में, लाहौर में, पिंडी में, इस्लामाबाद में, पेशावर में क्या ये मॉड स्क्वाड फैमिलीज, ये सब जो बज़ाहिर बड़ी कोई लिबरल फैमिलीज होती हैं, क्या ये लोग कम उम्र बच्चे बच्चियों को इस काम पे नहीं रखते कि कम से कम अच्छा खाने को दे रहे हैं, हम इनकी तरबियत कर देंगे? यार आप दारुल अमान नहीं हो, सही है, आपको तरबियत करनी है तो बगैर उनसे बेगार लिए तरबियत करो, अगर वाकई में इतनी नियत साफ। अभी कुछ बच्चों को समझा रहे हैं, और स्कूलों में भी भाई बच्चों को देखो, सीधा से इसका एक हल है, सेक्स एजुकेशन के खिलाफ मज़ाहमत बंद करें, बच्चों को सेक्स एजुकेशन दें, गुड टच बैड टच पे मजहबी तंजीमें या जो कोई खास हमारे कल्चर के लोग उड़ जाते हैं, खुदा का वास्ता इसको छोड़ दें ताकि बच्चों को समझाएं। हाँ स्कूल भी स्टार्ट करेंगे ताकि हाँ मीडिया पे भी इस तरह की तशहीर होने दें, हमले ना कर दें उन पर, तो मामला कुछ बेहतर हो सकते हैं, अदरवाइज ऐसे ही रुकते रहेंगे। थैंक यू।